नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सनवाल आप सभी का चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन लेके आए हैं एक मॉडल पेपर जो क्लास 12th के लिए 10th के लिए है। आप देख सकते हैं माध्यमिक परीक्षा मॉडल पेपर, सेकेंडरी एग्जामिनेशन मॉडल पेपर, गणित का पेपर है दोस्तों। इसी पैटर्न के ऊपर आपको पैटर्न मिलेगा क्योंकि ये नया पैटर्न के ऊपर आधारित पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में बने रहे, मैं पूरी आंसर की इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले पूछते हैं अपन लोग फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है खंड ए में प्रथम क्वेश्चन जो बहुविकल्पिक है। तो पहला प्रश्न आपके पास में है कि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान होगा। तो दोस्तों ये आपके पास में आएगा दो आंसर। कैसे आएगा दोस्तों थोड़ा समझ लें, मैं आपके आंसर सीट भी इसमें लगा चुका हूँ। तो आप देखें, देखो दोस्तों, अगर मैं 65 और 117 का एचसीएफ लेता हूँ तो 13 होता है। तो इनका गैप आपका 13 आना चाहिए। तो फिर एम का मान कितना होगा, तो मैं यहाँ से 65 गुणा 2 लूँगा, बी ऑप्शन, माइनस के 117। तो ये आपका होता है 130 माइनस के 117, तो आपके बचते हैं 13। तो ये 13 कब आ रहे हैं एचसीएफ, जब आप 2 ले रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ब। अब चल रहे हैं दोस्तों इसके ऊपर। इसमें बोला जा रहा है अल्फा और बीटा बहुपद है, x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यांक हैं। तो आपको बोला जा रहा है 1 अल्फा प्लस 1 बीटा बराबर है। तो दोस्तों इसको भी देखें, इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास में अल्फा प्लस बीटा जो होता है ये होता है -b/a। तो और अल्फा इंटू में बीटा आपका होता है c/a, आप सभी को पता होगा दोस्तों। तो अगर मैं इसमें देखूं बहुपद में, तो आपको पता है ए का मान है 1 और बी का मान है आपके पास में 2 और सी का मान है 1। तो अभी मैंने लिखा था अल्फा प्लस बीटा, ध्यान से देखते रहना आप। तो इसका मान आएगा -b/a। तो b का मान है -2 और a/1, तो इसका मतलब 2 आएगा माइनस का। ऐसे अल्फा इंटू बीटा, तो इसका मान होगा आपका 1/1, तो आपका आंसर आएगा 1। तो देखो इसके योगफल का मान है -2 और इसके गुणनफल का मान है 1, आप ये देख रहे हैं। तो देखो ये मुझे बताना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/अल्फा है प्लस 1/बीटा है। तो एलसीएम लिया तो अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ आएगा बीटा प्लस में अल्फा आ जाएगा दोस्तों। ऊपर चला जाएगा -2, इसका मान है 1, तो आपके पास में आ जाएगा -2 आंसर। तो इसका आंसर होगा आपके पास में ए। थर्ड में अपन लोग चल रहे हैं। तो थर्ड में आपको दे रखा है, यदि यहाँ से एक्स वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु है, ठीक है, तो एफ आई इसकी संगत बारंबारता है तथा एक्स बार माध्य है, तो सिग्मा ब्रैकेट स्टार्ट एफ एक्स आई यहाँ से माइनस एक्स बार बराबर होगा। तो ये अपन से पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर आएगा ए। अब चौथे क्वेश्चन में चल रहे हैं दोस्तों। तो बोला जा रहा है संपाती रेखाओं रैखिक समीकरणों के युग्म का एक समीकरण है, आपके पास में दे रखा है 5x प्लस -5x प्लस 7y बराबर में 2 है। तो इसका दूसरा समीकरण होगा, तो इसका आंसर आएगा द। आपके पास में आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसका भी आंसर ये आ जाएगा क्योंकि इसके जो अनुपात काटोगे तो इस यही बैठ रहा है और कोई नहीं बैठता है। पांचवा क्वेश्चन में है समांतर श्रेणी 1/p, फिर है 1 - p/p, फिर है आपके पास में 1 - 2p/p का सारांतर पूछ रहा है। तो इस दूसरे वाले पद में से आप पहले वाला पद माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा द हो जाएगा। फिर छठे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो इसमें बोला जा रहा है यदि एलएम समांतर है, एलएम समांतर है किसके, ए बी के, तो ए एल आपको दे रखा है, देख सकते हैं कि ए एल ये दे रखा है आपको कितना x-3, और ए सी आपको ये पूरा दे रखा है कि 2x, फिर दे रखा है बी एम आपको x-2, फिर बी सी आपको पूरा दे रखा है ये 2x प्लस में 3 है, ये दे रखा है दोस्तों। थैलेस प्रमेय के अनुसार आप लिख सकते हैं कि सी एल अपॉन में एल ए बराबर सी एम अपॉन में एम बी, आप लिख सकते हैं दोस्तों। तो इसमें जैसे मान रखेंगे तो आपके पास में दोस्तों इसका आंसर जो आएगा छठे का आंसर, इसका द आंसर आपके सामने आ जाएगा ये। तब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो 7वां क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपसे दिया जा रहा है कि यदि यहाँ से ए के बिंदु में ये है -2, -1, बी में है a0 और सी में है 4, b, और डी में है 1, 2,
समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो ए और बी का मान होगा। ए और बी का मान अपन से पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर है जो दोस्तों होगा, तो इसका आंसर होगा आपका 100। क्या आंसर हो जाएगा? 100। फिर 8वां क्वेश्चन है, यदि आपको दे रखा है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 7 है तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर है, तो इसका आंसर होगा ए। आप आराम से फॉर्मूला लगाना, आपके आंसर आ जाएंगे दोस्तों। अभी मैं वीडियो में और दिखा दूंगा, आंसर शीट लगा रखी है मैंने। फिर 9वां क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है 10 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का उन्नमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी है, तो इसका आंसर है आपका जो आएगा 9वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए आपके पास में। फिर 10वां क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है चर मानकों 11, 7, 6, 9, 12, 15, 19 की माध्यिका होगी, तो इसका आंसर दोस्तों आपके सामने आ जाता है। तो इसका आंसर आएगा यहाँ से 11। आप असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है इसको और फिर आराम से देख के करना है। फिर 11 क्वेश्चन है, बोला जा रहा है यदि 60 डिग्री पर झुकी दो स्पर्श रेखाएं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची जाती है तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। आपसे ये पूछा जा रहा है, तो इसका आएगा आंसर 6। 12 क्वेश्चन है, एक ठोस लंबवर्ती शंकु को उसकी ऊंचाई के बीच से होकर जाते हुए शंकु के आधार के समांतर एक तल पर 2 भागों में काटा गया, तो इस प्रकार छोटे शंकु के आयतन का पूरे शंकु के आयतन से क्या अनुपात है, ये अपन से पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर आएगा ब। आप ये कर देंगे, समझ में आ रही होगी दोस्तों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अब पहुंच जाते हैं अपन लोग 13वें क्वेश्चन में। तो इसमें आपको दे रखा है, देख सकते हैं कि क्या इसमें कि एक वृत्त का चाप केंद्र 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है। यदि इसके लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी त्रिज्या आएगी आपकी 14 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। अब आराम से वैल्यू रखना, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बराबर 77 रख देना, जैसे आप काटोगे आपका आंसर आ जाएगा 14। फिर इसमें दे रखा एक थैले में कार्ड हैं जिन पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 संख्याएं अंकित की गई हैं। थैले में से आधार से एक कार्ड निकाला गया। निकाले गए कार्ड पर एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ऐसे इसमें से 2 से लेकर 11 तक में आपकी अभाज्य संख्या क्या आती है? 2, 3, 5 और 7, तो 4 संख्या आई। टोटल नंबर कितने आपके? 10। तो आप जैसे काटोगे तो आपके पास में आएगी 2/5। आपका आंसर आ जाएगा, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारा अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप कर सकते हैं A17 माइनस A10 बराबर 7। इसको आप क्या लिख सकते हैं? A प्लस 16D माइनस इसको क्या लिख सकते हैं आप? A, फिर आ जाएगा दोस्तों ब्रैकेट आप लेंगे तो यहाँ से आएगा A प्लस में 9D बराबर में 7। जैसे आप काटा पीटा करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर आएगा ए, आपका 1 आ जाएगा। दोस्तों इस तरह से अपने पास में ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरा होता है। आप सभी ने देखा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो दोस्तों अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन ये कि 2 अंकों वाली कुल संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं। तो 2 अंकों वाली संख्या कुल कितनी होती हैं जो 3 से विभाजित होती हैं, ये अपन को बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 33। कितना आंसर आएगा? 33, है ना, क्योंकि 2 अंक की 10 से स्टार्ट होकर के आपकी 99 तक होती हैं और इनमें 33 संख्या ऐसी हैं जो 3 से विभाजित हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसके आगे क्वेश्चन के अंदर। तो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है आपका, जिसमें आपको दे रखा है कि sec थीटा बराबर 25/7 हो तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों आराम से आप इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि sec थीटा का मतलब क्या होता है? कर्ण बटे में आधार आपका। तो कर्ण ये होगा 25, आधार आप 7 मान लेंगे, तो ये क्या आएगा? 24। अब tan थीटा बोल रहा है, tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, तो आपका 24/7 आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद में आपको दे रखा है तीसरा क्वेश्चन, बोला जा रहा है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका आंसर आएगा 2πr²। संपूर्ण बोल रहा है प्लस में πr² और हो जाएगा आपके पास में ये, तो 3πr² आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद में बोला जा रहा है चौथा क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है 3, 4, 7
2 7 6 7 9 का बहुलक है, तो इसका आंसर होगा 7। फिर आपको 5वां क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है यदि x 3 4 और 5 का माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इन सभी को आप जोड़ दीजिए। जैसे x + 3 + 4 + 5 कितने संख्या हैं? 4 संख्या हैं। कितने के बराबर आ रही है? 4। तो 4 चौक 16। जैसे आप करेंगे तो x इन सबको जोड़ेंगे तो ये होएगा आपके पास में 12, बराबर में कितना आएगा? 16। तो x का मान आ जाएगा 4 आपके पास में। फिर इसके बाद में है यहाँ से 6ठा क्वेश्चन जिसमें बोला जा रहा है 14 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो ये आंसर आप लिखेंगे ऐसे 2πr बराबर में 44। तो 2 × में 22 बटे में 7 गुणा में r बराबर 44। तो 22 दूना 44 खत्म। तो r बराबर में आएगा 7 सेंटीमीटर। ओके, ये अपने पास में आ जाएगा। फिर इसका 7वां क्वेश्चन में एक पासा उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक पासा उछालते हैं तो सम संख्या क्या आ सकती है? 2 4 और 6। तो इसका मतलब 3 बटे में 6 तो कटेगा, तो 1/2 आपकी प्रायिकता आ जाएगी। अब दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर पहुंच जाते हैं तीसरे के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है समझ सकते हैं आप, जिसमें दिया जा रहा है आपको कि यहाँ से जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, अब प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती क्योंकि 6 की पावर n है। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 की पावर n। तो कभी भी ये 0 नहीं हो सकती क्योंकि अगर 0 चाहिए तो उसमें 2 × 5 आना चाहिए, जो 5 नहीं आ रहा है तो अब यह 0 नहीं होगी, है ना। तो अब इसमें आप ऐसा लिख सकते हैं आगे, अतः कि हम जानते हैं कि अंत में शून्य होने के लिए 2 और 5 का होना आवश्यक होता है, जो इसमें नहीं है, अतः 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। तो इसका मान 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की बात है, ऐसा बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग 1 और तथा गुणनफल आपके पास में है 1। तो आप कर सकते हैं x² - x और प्लस में 1, ये आपका बन जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है निम्न रैखिक समीकरण योगों को हल कीजिए। तो जैसे आप रैखिक समीकरण को हल करेंगे, इसमें से आप x का मान इसमें ला के रख दो तो y का मान मिल जाएगा। y का मान आता है इसमें रख दो आप, है ना। दोनों समीकरणों की तुलना कर लेंगे तो x के बराबर आएगा इसमें 17.5 और y के बराबर आ जाएगा आपके पास में -38.5 आ जाएगा। दोस्तों चलो मैं ये दिखाई देता हूँ आपको कैसे क्या कर रखा है सीट में। अब देख सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन ये है जिसमें सभी क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चन होते हैं, सभी के आंसर मैंने इसमें लगा रखे हैं। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपके 7 क्वेश्चन है, सभी के आंसर ये लगा रखे हैं, ऑप्शन भी ये हैं। और फिर थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं तो थर्ड क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं जो अभी मैं बोल रहा था, ये आपके पास में ये क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको आप ध्यान से समझ सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन अभी ये है जिसमें मैं आपको बता रहा था कि x का मान निकालना है। तो समीकरण मैंने 1 इसको माना, समीकरण 2 माना, दोनों को जोड़ा तो y से y कट गया, तो आपके पास 3x + 4x हुआ बराबर इधर कितना हो गया? 70 हो गया। जैसे आपने 4 का भाग दिया तो आपके पास आएगा 17.5। अब x का मान समीकरण 2 में अपन रख देते हैं। तो समीकरण 2 में जैसे रखते हैं तो देखो 17.5 - y बराबर में 56, तो -y इधर आ जाएगा तो 17.5 उधर जाएगा, तो इसमें घटाएंगे तो 38.5 आएगा, माइनस का चिन्ह बच जाते, ये आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों इस तरह से। अब ये इसका 5वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 5वें क्वेश्चन में आपको ये बोला जा रहा था, मैं आपको बता दूं a और b आपके पास 2 बिंदु हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात करवा रहा, तो दूरी का फॉर्मूला ये होता है, तो आपने जैसे लगाया तो आपका आंसर ये आ जाएगा दोस्तों, इस तरह से आ जाएगा। फिर उसके बाद में चलते हैं 7वें क्वेश्चन जिसमें आपको बोला जा रहा है, क्वेश्चन में दिखा दूंगा, जिसमें ये बोला जा रहा है कि एक बेलन है और उसमें एक शंकु काटा जा रहा है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो बेलन और शंकु की त्रिज्या तो उसमें 0.7 दे रखी है, बेलन की ऊंचाई है 24, तो शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और वर्त का, तो तीनों का फॉर्मूला लगाया अपन ने और इसमें वैल्यू रख दी और लास्ट में आपका आंसर आ गया कितना? यहाँ से 159.96, जिसको लगभग आप क्या कह सकते हैं 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो मैं आपको वापस क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अब दोस्तों इसमें देख सकते हैं आपके पास में ये क्वेश्चन आता है, चौथा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, आगे बताया, लेकिन ये क्वेश्चन देखो जिसमें दे रखा डी ई पैरेलल है
ओ क्यू के, तो डी ई, यहाँ से डी ई की बात है तो देखो ये डी ई पैरेलल है किसके, ओ क्यू के, ये आपको दे रखा है, और डी एफ पैरेलल है किसके, यहाँ से ओ आर के। तो दर्शाना है अपन को ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, तो ई एफ पैरेलल है इसके। तो आप आराम से कर सकते हैं, ये छठी प्रश्नावली का क्वेश्चन है। फिर आगे चले तो दोस्तों इसमें आपको बिंदु दे रखा है जिसमें ये बिंदुओं के बीच की दूरी अभी मैंने निकाली है, तो वो आया था 2√18 सेंटीमीटर आया था। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको दे रखा है कि ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और व्यास 1.7 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसकी ऊंचाई और इसके व्यास वाला एक शंकु आकार खोल काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने बताया था कि एक आपके पास बेलन है, ये बेलन मान लीजिए, इसमें शंकु काटा जा रहा है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, तो इसको टच कर सकते हैं अपन लोग। तो इसमें बेलन का वक्र बार बार का आपके पास में ये आ जाएगा बार बार का, और इसके अंदर हाथ भी कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका शंकु का, और नीचे वृत्त है तो तीनों का अपन ले लेंगे, तो उसका आंसर अभी मैंने बताया था। अब इसके आगे देखो दोस्तों, ये आपका छठा क्वेश्चन था। सातवां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको दे रखा है, ये भी मैंने आंसर शीट में लगा रखे, सभी आपको दिखा दूंगा वो भी। तो इसमें दे रखा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 मीटर है और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक है अन्य बेलन अध्यारोपित है से बेलन का एक स्तंभ बनता है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि एक घन सेमी लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है और पाई की वैल्यू लेनी है ये। तो दोस्तों डायग्राम इस तरह से बनेगा, मैं बता दूं आपको। ये एक बड़ा बेलन है, इसके ऊपर एक बेलन और रखा हुआ है ये दोस्तों। तो इसका पूरे का आपको द्रव्यमान बताना है, तो इसका मतलब बड़े बेलन और छोटे बेलन का अपन को आयतन का फॉर्मूला लगाना है। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। तो दोनों के मैं लगा दूंगा, इसकी R1 H1 मान लेता हूँ, प्लस ये आएगा R2 स्क्वायर H2, ये दोनों का लिख दूंगा और आंसर आ जाएगा। आगे मैं कर रखा हूँ, आपको दिखा दूंगा। फिर इसके अंदर है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगी हुई हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वर्त बनाते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये ताने हैं तो दो क्रमागत ये हो गए दोस्तों। एक है 45, कैसे पता चल रहा है 45 डिग्री, तो ये तो त्रिज्या है। देखो दोस्तों टोटल एंगल होता है 360, उसमें अगर 8 ताने हैं तो 8 का भाग देंगे तो आप पाएगा 45 डिग्री। तो अगर एक 45 है तो दोनों कितने हो गए, 90 डिग्री हो गई। तो फॉर्मूला लगा देंगे आप, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। जैसे आप वैल्यू रखेंगे आपका काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये भी मैं आपके दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो चलते हैं 9वें क्वेश्चन में दोस्तों। बोला जा रहा है एक समतल जमीन पर 2 सेंटीमीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है। उस समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई क्या कीजिए। समझो दोस्तों, ये लड़का खड़ा है, ये लड़का खड़ा है, इसकी लड़के की लंबाई है कितनी 2, इसकी छाया कितनी है 1। अब ऐसे एक मीनार है आपके पास जिसकी छाया आ रही है 5, तो ये बताना है। तो अब दोनों का एंगल समान है, दोनों का एंगल समान है तो ये रेशियो में समान होंगे। तो इसका ये कितना है 5 गुना, तो ये भी कितना होगा 5 गुना, तो 2 को 5 से करते हैं तो ये कितना आएगा 10, आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद में अपन लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 10वें क्वेश्चन में एक समय पर एक मीनार की छाया उसकी लंबाई के बराबर हो जाती है, तो उन्नयन कोण जब लंबाई के बराबर छाया आ जाए तो उस समय 45 डिग्री का कोण बनता है, ये आप याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन पे। तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। दोस्तों चौथा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको आप बहुत डिटेल्स कर सकते हैं। कैसे आप बोलेंगे, सबसे पहले कि √5 एक परिमेय संख्या है, फिर आप लोगों को उसमें बुक में लिखा हुआ तरीका तो बोलेंगे उसके साथ में कि हम ए और बी एक पूर्णांक 2 पूर्णांक संख्या लेते हैं, तो उसमें लिख देना √5 बराबर में ए बटे में बी, दोनों तरफ वर्क कर देंगे और फिर आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा 100% है। फिर 5वें क्वेश्चन की बात है
जिसमें बोला जा रहा है 3x² माइनस 4 के शून्य अज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको आराम से कर सकते हैं, कैसे, 3x², फिर आप लिख सकते हैं कितना, -x माइनस के 4, तो इसका ब्रेक करेंगे तो 3x² माइनस 4x माइनस के प्लस के 3x और माइनस के 4, तो आपको मिल लेंगे इनमें। तो आपको पता है x को मिलेंगे तो इधर आएगा 3x माइनस 4, इधर भी यही आएगा, +1 ले लेंगे आप, तो सेम आपके पास में आ जाएगा। तो एक तो बनेगा आपके पास 3x प्लस में 4 और एक बनेगा x प्लस में 1। अब इनके बराबर में आप 0 रख देना, आपके आंसर आ जाएंगे, शून्यांक निकल के आ जाएंगे। अब छठा क्वेश्चन की बात है, तो छठे क्वेश्चन में क्या तरीका है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची मतलब कैशियर से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए और ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। दोस्तों आप सबसे पहले मान लेंगे कि माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x है, 50 रुपये वाले नोटों की संख्या x है, और दूसरे 100 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी है, y। तो दोनों का अगर जोड़ दें तो कितना आता है, 25। एक तो समीकरण आपकी ये बन गई। दूसरा यहाँ लिखेंगे 50x प्लस में 100y बराबर कितने रुपए बन रहे हैं, नोटों को रुपयों से गुणा करवाने पर 2000। अब दोनों को सिंप्लीफाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो y बराबर आएगा 15 और x बराबर आ जाएगा 10, आपके आंसर आ जाएंगे सिंप्लीफाई करने से। फिर इसके बाद में बात करते हैं सातवें क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन बोला जा रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समांतर है, आपके पास में समरूप है त्रिभुज CFB के। तो डायग्राम इस तरह से बनेगा दोस्तों कि ये आपके पास में है डायग्राम, जिसमें बोल सकता हूँ मैं ABCD। अब AD बिंदु को इस तरह से बढ़ाया जा रहा है E बिंदु तक, तो ये प्रतिच्छेद करती ही BE को मिला देती है और यहाँ पॉइंट काट देती है C पे F। अब आपसे बोला जा रहा है एक तो त्रिभुज ABE, तो A यहाँ से B और E इसकी बात है, और दूसरा आपके पास में इस त्रिभुज की बात है, इस त्रिभुज की बात है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो दोस्तों, तो इन दोनों में एक तो अल्टरनेट एंगल ये मिल रहा है, ठीक है, ये मिल रहा है आपके पास में। दूसरा इसमें ये और ये एंगल मिल रहा है, तो दो कोण मिल गए, तो कोण भुजा कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं। आठवां क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला जा रहा है यदि क्यों बिंदु है जो बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए और दूरी क्यों R और PR भी जांच कीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आप समझ लें कि ये है आपके पास Q बिंदु, यह है P और ये है R। अब ये दोनों समदूरस्थ है, तो दोनों की दूरी निकालो। तो दोनों की दूरी निकालेंगे तो इधर तो रख देंगे आप लोग Q का मान और ये P का और ये, तो दोनों को निकालोगे तो आपको x का मान मिल जाएगा। x का मान मिलने के बाद ये दूरी आप निकाल देना PR की, और एक QR की दूरी भी आप निकाल देना, क्योंकि इसमें x आएगा। बहुत ईजी है दोस्तों। अब इसके बाद में 9वां क्वेश्चन आता है। तो 9वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, समझ सकते हैं कि इसके फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, फिर आपको 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा ब्रैकेट बंद, फिर है 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इनको साइन कोस में बदल लो आप, तो 1 + sin थीटा बटे में कोस थीटा माइनस नहीं प्लस 1 / cos थीटा। अब आप इधर वाले को कर देना 1 प्लस में ये क्या है कोट थीटा, तो कोस थीटा बटे में साइन थीटा और -1 / sin थीटा। एलसीएम ले लेंगे आप, एलसीएम लेके आराम से कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 ही लाइन का आंसर है आपका, 2 उत्तर आ जाएगा इसमें। इसमें भी आप सबसे पहले इसको बदल देना साइन को, साइन कोस में बदल देना किसको, tan को, आपका आंसर आ जाएगा 2 ही लाइन के अंदर, और फिर आराम से एलसीएम ले लेना, हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से 9वां क्वेश्चन भी अपना हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोग 10 पे। तो 10 क्वेश्चन में क्या है देख सकते हैं आपके सामने, इसमें दे रखा है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। दोस्तों ये 9वीं प्रश्नावली में आपको बाकायदा अच्छे से दिया हुआ है, क्वेश्चन ही है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी
बिंदु से पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपसे ये पूछा जा रहा है तो मैं आपके सामने ये बना देता हूँ। ये है पेडेस्टल, इसके ऊपर लगी हुई ये मूर्ति। तो एक भूमि पर एक बिंदु है ये, तो इससे तो कोण बन रहा है आपको 60 डिग्री और इससे कोण बन रहा है 45 डिग्री। अब दोस्तों दोनों का आधार समान है, तो आधार समान है तो इसको आराम से आप आधार से लेके कर सकते हैं। एक बार तो ये पूरी ले लेंगे और एक बार ये ले लेंगे और इसको आप कर लेंगे तो आराम से कर देंगे दोस्तों, तो हो जाएगा आपका आंसर। अब चल रहे हैं 11वें क्वेश्चन में। तो 11वें क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, बोला जा रहा है यदि किसी वृत्त के बिंदु सी पर खींची गई स्पर्शरेखा और व्यास ए बी बढ़ाने पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो यदि आपके पास कोण दे रखा है PCA। अब PCA कौन सा है, PCA ये पूरा कोण कितना है 110 डिग्री है। बोला जा रहा है CBA ज्ञात कीजिए, तो आपको पास में CB और A आपको ज्ञात करवा रहा है। तो दोस्तों ये भी बहुत ईजी है, आप आराम से कर सकते हैं। फिर 12वां क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये आपके पास में है, इसमें दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण का कोणांतरित करती है, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड का मान निकालना है और पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। तो आप इस तरह से डायग्राम बनाएंगे दोस्तों। इसमें ये आपकी त्रिज्या हो गई है, ये 90 डिग्री का कोण बना है, 10 ये हो गया, 10 ये हो गया। तो आपको संगत लघु वृत्तखंड बताना है एक तो लघु वृत्तखंड ये चाप हो गई, तो ये बताना है आपको, तो इसका फॉर्मूला लगा देना और फिर ये आपको एक ये बताना है, तो ये भी आप कर देंगे। 13वां क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला पानी से आंशिक भरे एक बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। बर्तन के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है और गोला पूर्णतः पानी में डूब गया है, तो पानी का स्तर कितना ऊपर उठ जाएगा। तो बेलन का आप मान लेना क्या फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन का, और गोले का फॉर्मूला क्या होता है आपका, होता है 4/3 पाई आर क्यूब आपका आ जाएगा। इनकी त्रिज्या वगैरह रखना, एच का मान आपके पास में निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो अब इसके बाद में 14वां क्वेश्चन आता है। 14वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है, सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें दे रखा है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये दैनिक मजदूरी दे रखी है, तो इससे एक्स निकाल देना है। श्रमिकों की संख्या मतलब ऐप का मान दे रखा है। बोला जा रहा है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों के माध्य से नहीं, तो माध्य का फॉर्मूला लगा देना है, ये आप आराम से कर देंगे। अब मैं ये समझ सकता हूँ, ये तो बहुत ईजी आप कर सकते हैं। फिर 15 क्वेश्चन है, एक पिग्गी बैंक में 50 रुपये के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम संप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 रुपये का होगा और 5 रुपये का नहीं है, ये आपको करना है। तो ये भी बहुत ईजी है दोस्तों। तो मैं अब आगे चल सकता हूँ। आपके पास में 16 क्वेश्चन आ रहा है और ये देख सकते हैं खंड 6 आ चुका है। तो 16 क्वेश्चन भी आपका किसका है, देखो आपको बोला जाने निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर को दर्शाती है। माध्य साक्षरता, तो माध्य का फॉर्मूला लगाना है। तो ये तो बहुत ईजी है दोस्तों, कर सकते हैं। ये नहीं आता था आप ये भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में 17 क्वेश्चन, क्योंकि सांख्यिकी सबसे ईजी चैप्टर होता है तो इसको तो आप कर सकते हैं। फिर आपको बोला जा रहा है 17 क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है एक यदि एक समांतर श्रेणी के m पदों का योग कितना है n और n पदों का योग है m, तो सिद्ध करना है। ये भी बहुत ईजी आप कर सकते हैं। ये नहीं आता था आप ये कर सकते हैं, इसको तो कर ही सकते हैं दोस्तों, प्रोला नहीं आता था ये। फिर इसके बाद में 18 क्वेश्चन है, जिसमें दे रखा है आपको क्या कि सिद्ध कीजिए कि ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु और ये बिंदु एक आयत के शीर्ष हैं। तो आयत के शीर्ष हैं, तो उस समय आप ये फॉर्मूला बनाएंगे। 4 बिंदु हो गई है, तो इनमें ये दूरी निकालनी है। तो ये 2 दूरी आपके समान आनी चाहिए और इसके समान आनी चाहिए। 4 बार तो ये हो गया बिंदु, इसको ए बिंदु मान लेना है, इसको बी और इसको सी और इसको डी, और ये आप इसके डायगोनल्स निकाल देंगे। वीकेंड भी आपके समान आने चाहिए, तो फिर क्या बता देंगे अगर समान आ गए तो एक आयत है दूरी। ये नहीं आता था आप इसके अथवा का ये भी ज्ञात कर सकते हैं। ये भी बहुत ईजी है। किस तरह से करेंगे, आपके पास में ये बिंदु है जो 2 बिंदुओं के बीच में है, तो ये बिंदु तो है -5 -4,
ये बिंदु है आपके पास में -2,3 और ये बिंदु है आपके पास में -3 और ये P बिल्कुल मध्य में है, तो आपका ये जो होगा अनुपात होगा 1:1 होगा और आप फॉर्मूला लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -3 और ये P, तो फिर ये फॉर्मूला लगा देना है x1 + x2 बटे में 2, y1 + y2 बटे में 2 वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट 19वें क्वेश्चन में। बोला जा रहा है दी गई आकृति में ओ केंद्र वाले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है, तो और P और Q पर स्पर्श रेखा परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है, तो TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, 10.2 का एग्जाम्पल है और इसको बहुत अच्छे से समझ के जाना, उसको करना, ये एग्जाम में आ सकता है। पिछली बार भी एग्जाम में आया था, ये नहीं आता था, आप इसके अथवा का ये भी कर सकते हैं दोस्तों, तो इसको भी ध्यान से देखें। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट 19 क्वेश्चन हो गया है, तो ये 20वां क्वेश्चन अपने पास में आता है, खंड से चालू हो जाता है, जिसमें बोला जा रहा है यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्य ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, तो वीडियो में बने रहे आप। तो बोला जा रहा है x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको माध्यक पहले ही दे रखा है इसमें, तो आपको माध्यक दे रखा है 28.5। तो माध्य का फॉर्मूला होता है क्या, L + ब्रैकेट स्टार्ट n/2 - CF/F इंटू में H वाला फॉर्मूला आप लगा देना, आपके आंसर आ जाएंगे। ये नहीं आता था, आप इसके अथवा का भी कर सकते हैं, ये भी बहुत ईजी है। फिर 21वां क्वेश्चन है आपके पास में, जिसमें बोला जा रहा है कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक पर जाने की योजना बनाई, खाने का कुल बजट 2000 रुपये रखा गया, परंतु 5 विद्यार्थियों के न आने पर प्रति विद्यार्थी खाने पर खर्च 20 रुपये बढ़ गया, कितने विद्यार्थी पिकनिक पर गए और तथा प्रत्येक विद्यार्थी के खाने के लिए कितनी राशि दी है। तो ये भी कर सकते हैं, ये नहीं आता था, आप ये कर सकते हैं कि 6500 रुपये कुल व्यक्तियों के मध्य समान रूप से वितरित किए जाते हैं। यदि 15 व्यक्ति होते तो प्रत्येक के हिस्से में 30 रुपये कम आते। ज्ञात कीजिए कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। तो अभी इसका भी आंसर दे सकते हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपको आता है वो कर सकते हैं। फिर यह आपका क्या क्वेश्चन आ जाता है, किससे रिलेट आ जाता है, ये आ जाता है त्रिकोणमिति से, जिसमें ऊपर वाला भी आप कर सकते हैं या नीचे वाला भी आप कर सकते हैं। ऊपर वाले में आप इसको तोड़ लेंगे इस तरह से, आपको मैं इंट बता देता हूँ कि कोस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे आप, तो आपके पास में ये आंसर बन जाएंगे बहुत ईजी वे में। आगे तो आप कर ही लेंगे, ये नहीं आता है तो ये भी कर सकते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से आराम से कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से पूरा पेपर अपना होता है। तो दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मैंने सभी वीडियो अपलोड कर दिए, अगर आपने नहीं देखा तो उनको भी जा करके आप देख सकते हैं।